जिस रोड पर मैं खड़ा हुआ हूँ इसी रोड पर इसी कतार में जो है वो तकरीबन 2 से 3 दुकानें और एक पेट्रोल पंप उन्हें वो असले के बल पर लूटते हैं और यहाँ से दिन दहाड़े फरार हो जाते हैं। वो ऊपर से आए हैं, उन्होंने पिस्टल निकाल के बोल्ट मारा है। बोल्ट मार के बाद में वो बोलते हैं हाँ आप काउंटर छोड़ दो, साइड पे हो जाए। वो एक आदमी हमारे ऊपर पिस्टल लेके खड़ा हो गया, दूसरा जो है वो काउंटर के खोला, उसने जितनी इसमें अमाउंट थी उसने निकाल। वो पीछे से 2 आदमी आ गए, एक दरवाजे से नहीं हुआ, एक दूसरे दरवाजे से नहीं हुआ। अच्छा। उन्होंने आकर मेरे कान के ऊपर पिस्तौल रख दिया, दूसरे पीछे दुकान है। उन्होंने कहा जो कर निकालना निकाल दें। हमारे पास जो था हमने बाज़ तरीके से दे दिया। यहाँ तो ये हालात हो गई है कि यहाँ तो कराची बन गया। अभी तो इन्होंने भत्ता भी मांगना शुरू कर दिया। हम अपने बच्चों का पेट पालें, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्कर रैन शिराज़ी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम जुर्म की खबर। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस दुकान के बाहर खड़ा हुआ हूं, गुज़िश्ता रोज़ ठीक 3 बजे 2 लोग यहां पर आते हैं जिनके पास असलहा मौजूद था। वो असलहे के बल पर इनसे तकरीबन जो है वो 1,60,000 रुपया और मोबाइल जो है वो छीन कर यहाँ से चले जाते हैं। जिस रोड पर मैं खड़ा हुआ हूँ इसी रोड पर इसी कतार में जो है वो तकरीबन 2 से 3 दुकानें और एक पेट्रोल पंप उन्हें वो असले के बल पर लूटते हैं और यहाँ से दिन दहाड़े फरार हो जाते हैं। जब पुलिस को कॉल की जाती है तो पुलिस जो है यहाँ जिस रोड में मैं खड़ा हूँ इसी रोड से तकरीबन 5 मिनट के फासले पर यहाँ पुलिस स्टेशन है और पुलिस स्टेशन जो है उसमें जब कॉल जाती है तो वो 5 मिनट का सफ़र पुलिस वाले 2 घंटे में तय करते हैं और 2 घंटे जब वो यहाँ आने में लगाते हैं तो इसी रोड के ऊपर जो है वो यहाँ की ताजर बरादरी जो है वो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और वो बरसरे एहतजाज होते हैं और यहाँ इस रोड को ब्लॉक करते हैं, यहाँ पर टायर जलाते हैं और अपनी जो कसम पुरसी है उसका रोना रोते हैं कि यहाँ पर पुलिस क्यों नहीं आई अभी तक। और फिर जब पुलिस आती है तो वो कहती है कि भाई ये हमारा रोड नहीं है, ये हमारा एरिया नहीं है। तो अजीब से हालात हैं भलवाल के अंदर। यहाँ पर एक दिन के अंदर 4 जगहों पर चोरी होती है और इससे एक रोज़ पहले भी जो है वही 2 लोग यहाँ पर डकैती करते हैं और दिन दहाड़े डकैती करते हैं। जानते हैं यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से पेश। नाज़रीन, इस वक्त मैं ताजिर बरादरी के साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ जो शॉपकीपर्स मौजूद हैं यहाँ पर भलवाल के अंदर गुज़िश्ता 2 दिनों से जो है वो लगातार डकैतियाँ होती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दिन के 3 बजे थे तो मैं शॉप पे बैठा था। 2 आदमी, एक मेरा एक मुलाजिम है वो आया है दुकान के अंदर चाय कह कर। उसके बाद वो पीछे से 2 आदमी आ गए, एक दरवाजे से नहीं हुआ, एक दूसरे दरवाजे से नहीं हुआ। अच्छा। उन्होंने आकर मेरे कान के ऊपर पिस्तौल रख दिया, दूसरे पीछे दुकान है। उन्होंने कहा जो कर निकालना निकाल दें। हमारे पास जो था हमने बाज़ तरीके से दे दिया। अच्छा। उस लड़के के पास मौजूद था, उसके पास 5,000 था, वो मोबाइल भी ले गए। अच्छा। जाते वक्त वो कह गए थे कि आपने नाम भी नहीं लेना, आपने FIR भी नहीं कराना। अच्छा। इस मुल्क में ये हालात हैं कि जब एक ताजिर बरादरी सुबह आता है, शाम से जाता है अपने रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए रुपये 8 आने कमाई का आजकल दौर नहीं रहा। इसलिए अगर अपना तहफ़्फ़ुज़ करने में हमें मुल्क या इंतज़ामिया नहीं दे सकती तो हम फिर यहाँ से रूल कर बांग्लादेश चले जाते हैं या श्रीलंका हम अपना लेकर चले जाते हैं। इसलिए हमें तो वहाँ जाना चाहिए जो हमें यहाँ ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, यहाँ हमारी कोई सुनाई हो। यहाँ कोई सुनाई नहीं है, यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी होती है, FIR काट दिए। दूसरे तीसरे दिन पूछो वो कहते हैं हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये इंतज़ामिया की मिली भगत से सब कुछ हो रहा है, मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, हमारी इस मुल्क में हमें रहने का हक तब है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमें इस मुल्क में रहने का हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स गुजार हैं। ये हमारे ताजर बिरादरी के टैक्स की वजह से मुल्क चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम ना दुकानें ना चलाएं, हमारी एक दुकान है 10 घर यहाँ से रोटी खाते हैं, 10 घर है, एक दुकान से 10 घर आबाद है। अगर हम आज बात कर देते श्रीलंका से 10 घर बेरोज़गार हो जाते। इस मुल्क में हमें ताजरों का, ख़ास कर ताजर बिरादरी का अभी यहाँ से फोल्ड करने की बेहतर है हम श्रीलंका, बांग्लादेश या स्पेन, सूडान चले जाएं। वहाँ इसलिए इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट होकर बांग्लादेश से वो मुल्क तरक्की कर गए, उनको वहाँ बिजली के, उनको अपना तहफ़्फ़ुज़ हर चीज़ इंतज़ामिया देती है। ताजर अपना बड़ा आसान से बड़े बैग कर कारोबार कर रहे हैं। यहाँ ना कोई छोटे ताजर को तहफ़्फ़ुज़ है, ना कोई बड़े ताजर को तहफ़्फ़ुज़ है। यहाँ
यहाँ तो ये हालात हो गई है कि यहाँ तो कराची बन गया, अभी तो इन्होंने भत्ता भी मांगना शुरू कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ताजिर बरादरी में से एक और अजीज़ मौजूद हैं। अल मदीना इलेक्ट्रिक सेंटर इनकी दुकान है। इनकी दुकान के ऊपर भी दिन दिहाड़े वही दो लोग जिन्होंने पूरे भलवाल को जो है वो यरगमाल बना के रखा हुआ है, कभी किसी दुकान में घुस जाते हैं, वहाँ पे अफला तान लेते हैं और जो दिल करता है वहाँ से लूट के ले जाते हैं। इंतज़ामिया जो है वो अभी तक हाथ बांध कर बैठी हुई है और कोई उनकी तरफ से एक्शन दिखाई नहीं दे रहा। मेरे साथ भाई मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये माजरा कैसे पेश आया। हमारे पास 2 आदमी पहले आए हैं, हमें उन्हें कुछ सामान दिया है, वो सामान लेके चले गए हैं। वो सामान लेके दुकान से बाहर हुए हैं तो 1 मिनट के फासले के दरमियान ही वो 2 आदमी आए हैं 125 के ऊपर। अच्छा, फ्लाइट पर मोटरसाइकिल है, नंबर नहीं है, दोनों एक आदमी के वो मास्क लगाया हुआ है, दूसरा आदमी निकाब किया हुआ है। अच्छा, हम आपस में 3 भाई बैठे हुए हैं ऐसे दुकान के ऊपर, हम आपस में बात कर रहे हैं। वो ऊपर से आए हैं, उन्होंने पिस्टल निकाल के बोल्ट मारा है। बोल्ट मार के बाद में वो बोलते हैं हाँ आप काउंटर छोड़ दो, साइड पे हो जाओ। तो मैं उठ के खड़ा हुआ, मेरा भाई बोलता नहीं छोड़ दो इनको, काउंटर छोड़ दो, आप इधर आ जाओ। मैं जाके उधर बैठ गया। वो एक आदमी हमारे ऊपर पिस्टल लेके खड़ा हो गया, दूसरा जो है वो काउंटर के वो खोला, उसने जितनी इसमें अमाउंट थी उसने निकाली है। अच्छा। उसके बाद अमाउंट निकाल के बाद में हमें बोलता है तुम्हारा जो बड़ी रकम है वो किधर है। हम लोग ने उससे कहा कि भाई हमें तो 1 साल 1.5 साल हुआ है अभी तक शॉप बनाए हुए, हमारा इतना बड़ा काम नहीं है कि हमारे पास इतनी बड़ी अमाउंट हो। सही। लेकिन फिर भी वो कहता है अगर उधर अमाउंट नहीं है तो आप अपनी अपनी जेबें चेक करवाओ। अच्छा। ठीक है। बाद में हमारे पास आया, वो हर एक की जेब में हाथ डाला, उसने पर्स निकाल के जो पैसे थे वो भी निकाले हैं, मोबाइल थे वो भी निकाले हैं। अच्छा, एक आदमी भाई के पास 14 साढ़े 14 हज़ार रुपया था, उसकी हमशीरा की कल सिस्टर की शादी थी उसकी, वो उसके वर्कर है वहाँ पे। हाँ वर्कर है, वो उसका भी 14.5 हज़ार रुपया निकाला है, वो मोबाइल निकाला है वो भी लेके गए हैं। मेरे पास 5 साढ़े 5 हज़ार था वो भी, कज़न के पास 60 साढ़े 7 हज़ार रुपया था वो भी, और जितना हमारे पास मोबाइल और पैसे जितने थे वो निकाले हैं उन्होंने। बाद में वो जब निकलने लगे हैं तो वो बोलते हैं कि अभी आपने इधर से हिलना नहीं है। वो थोड़ा सा बाद निकल के मोटरसाइकिल को बैठ के 1 किलोमीटर आगे गए हैं तो मैंने निकल के बाहर चोट डाला है, लेकिन कोई भी मार्केट में या कोई ऐसा बंदा आगे नहीं आया। ठीक है। बाद में मैंने 15 पे कॉल की है, 15 में तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद आदमी आया, उसको मैंने बोला तो वो आगे से बोलता है वो किधर गए हैं कि कम से कम उसने मेरे पास 15 से 20 मिनट वेस्ट किए हैं। अच्छा। उसके बाद वो बोलता है जी ये हमारा एरिया नहीं है, हम देखते हैं। पुलिस वाला कहता है। पुलिस वाला वो थोड़ी देर में थोड़ा सा आगे गया, 1 किलोमीटर जाके वो भी पता नहीं किधर गायब हो गया। उसके बाद हमने उसका कॉल किया, थाने से पुलिस आई है, वो भी हाल ही टेम्परेरी जो है देख के बाल कि हाँ जी करते हैं। इसी सिस्टम में 2 से 3 घंटे गुजर गए हैं। 2 से 3 घंटे के बाद पता चलता है कि ये जो लीला की शॉप है इसके ऊपर भी वो भी उसी दिन उसी दिन वही 2 आदमी जो है इधर आके दुकेटी करते हैं। पुलिस भी मौजूद है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है हमें कुछ पता नहीं। ठीक है। बात करते हैं, बोलते हैं हो जाएगा, हो जाए में क्या होगा। अगर हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, हमारा ये मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से कि आपकी पुलिस क्या कर रही है, आप किस चीज़ के उसको पैसे देते हैं। अगर वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, हमें जो है वो दुकानों के ऊपर, अपनी दुकान के ऊपर बैठ के अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो हमें दुकानें बनाने का क्या फ़ायदा है। टैक्स पे हम एक छोटा सा पैनाफ्लेक्स लगाते हैं बाहर तो कमेटी हमसे उसका टैक्स लेती है। ठीक है। हम हर चीज़ का टैक्स देते हैं। ठीक है। और फिर भी उसके टैक्स देने के बावजूद भी हमें कुछ फैसिलिटी नहीं है, उसके हमें फिर बाज़ार में बैठने का क्या फ़ायदा। यानी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता, एक फराहम नहीं किया जाता। और उसके बाद हमें फिर यही है कि हम अपना जो मलबा है वो उसको क्लोज़ करें, चले जाएँ। ठीक है। इससे तो बेहतर है हम अपनी मदद आपके तहत या तो अपने गार्ड रखें या कुछ अपना करें। यानी पुलिस अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं दे रही। इनका कहना है कि पुलिस की जानिब से हमें रिस्पांस जो किया गया वो ये किया गया कि यार ये मेरा एरिया नहीं बनता, मैं जा रहा हूँ, जब मैं जा रहा हूँ और वो फिर वहाँ से गायब हो जाता है। और कल का दिन के मेरे पास ये अभी FIR भी है, उसकी काफ़ी है। अभी तक इसमें 12 से 14 घंटे गुजर चुके हैं, अभी इसमें कुछ रिस्पॉन्स हमें नहीं आया, कुछ भी अता पता नहीं है जी। हम देख रहे हैं, हम इसका पीछे हैं, नहीं है, कुछ नहीं है। FIR दे दी है, बस वो आदमी घर चला गया, बस खलास। उसके बाद कोई एक्शन नहीं है, कोई पूछ नहीं है, कुछ ताज नहीं है। उनका काम है हमें साथ में लेके चलना। भाई आप हमारे बात ही नहीं सुनने के लिए, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं, साथ चलना तो दूर की बात है। सही है। इसीलिए हमारा ये मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से और हम वज़ीर आज़म इमरान खान से कि हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारा कुछ जो हम टैक्स देते हैं हमें उस टैक्स के मद में कुछ फैसिलिटी दी जाए, हमें कुछ पता चले। हाँ हम भी अब बाज़ार में बैठे हैं, हमें कुछ हो जाएगा तो ये हुकूमत पूछेगी या कमेटी वाले हैं कुछ पूछेंगे। वो
جو بھی डकैती करने वाला जो भी है उसको भी पता हो हाँ भाई हम इधर हाथ डालेंगे तो हमें कुछ पूछने वाला क्यों। ज़ाहिर है, यानी अभी इंतज़ामिया जो है नाज़रीन, यहाँ पर हालत ये है कि कुछ देर पहले एक दुकान लूटते हैं, इतनी जहमत नहीं करती इंतज़ामिया कि कम अज़ कम एक मोबाइल जो है उसको यहाँ पर ड्यूटी पे लगा दिया जाए। क्या मुमकिन है कि वो किसी और दुकान में चले जाएं, और फिर वही होता है कि फौरी तौर पे वो एक और दुकान में घुसते हैं और वहाँ पर डकैती करके चले जाते हैं। नाज़रीन, ये एक दिन के अंदर 4 जगहों पर ये डकैती करते हैं, और इससे पहले दिन भी जो है छोटी छोटी दुकानें, बेचारे नई नई जिन्होंने दुकान शुरू की, वे भी मैं एक दुकानदार से मिल के आ रहा हूँ, उस बेचारे ने महीना 2 महीना पहले दुकान स्टार्ट की और उसकी दुकान से भी जो है वो लूट मार करके चले गए। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, और अभी इंतज़ामिया से ये ताजर बरादरी यही दरख्वास्त कर रही है कि खुदारा अगर हमसे आप टैक्स ले लेते हैं तो खुदा के लिए हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए, या फिर हमें जो है वो असलहे के लाइसेंस दिए जाएं ताकि हम खुद अपनी मदद आपके तहत जो यहाँ पर काम कर सकें, अपना सिक्योरिटी फराम कर सकें। चूँकि हर रोज़ अगर डकैतियाँ होती रहेंगी तो ये मज़दूर तबका बेचारा जो वहाँ पर काम कर रहा है, उनकी रोज़ी रोटी भी ख़तरे में डली रहेगी। आज तक के लिए अपने मेज़बान ज़ुल्करनैन शिराज़ी को दीजिए इजाज़त।